ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समील अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूलु रब्बिना बिल हक़ मौलाना मौलस्सक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्वय्यबीन त्वाहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अलैना लल हुदा व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला। सलवात पढ़ लें मत बारह दीगर सलवात पढ़ने अज़मत आले मोहम्मद पर। ये बख़ीलों वाली सलवात है। किबला मौजूद हैं, बात की तायद करेंगे। हमारी निगाह में बख़ील और है, हमारी निगाह में बख़ील और होता है। मुंतज़िर भाई, हम बख़ील किसे कहते हैं? जेब में पैसा है, नहीं खिलाया यार, फला बहुत बख़ील है। बख़ील के आगे होता है लईम, जो न खुद खाता है और न दूसरों को खिलाता है। लेकिन वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहीं तक मैंने कहा कि बख़ीलों वाली। तो हमारी निगाह में बुख़्ल की अलामतें अलग हैं, हमारी सोच अलग है, इसलिए कि हमारी अक्ल जो है वो नाक़िस है। हमारी अक्ल जो है वो नाक़िस है। अक्ले कुल ने फरमाया, अक्ले कुल ने फरमाया कि सबसे बड़ा बख़ील कौन है? बोले जब हमारा ज़िक्र है और हमारी आल का ज़िक्र है और जो सलवात बुलंद तरीन न पढ़े वो सबसे बड़ा बख़ील है। जिंदाबाद, खुदा सलामत रखे। हकीकत यह है कि मैं कहने के लिए फ़र्श पे बैठा हुआ था। एक सलवात पढ़ने मोहम्मद वाले में आ जाइए साकम भाई, किबला आगे तशरीफ़ ले आए। जिंदाबाद। वाकई में बैठे हुए थे फ़र्श पे। एक जुमला आपकी समातों के हवाले करता हूँ और बेफ़िक्र हो के बैठिएगा, इसलिए कि जितना सुना है उससे कम ही सुनाऊँगा, ज़्यादा नहीं सुनाऊँगा। एक और सलवात पढ़ दी अज़मत आले मोहम्मद पर। लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि कम से कम पता चले कि मुहिब्बे अली और आले मोहम्मद यहाँ पे बैठे हुए हैं। वरना अगर आप ऐसे सुनेंगे तो हम भी वैसे पढ़ते रहेंगे। घड़ी हम देखने के आदी नहीं हैं, और फ़िलहाल घड़ी देखने में हाथ में है ज़रूर, लेकिन ये वसीला है दुनियावी, और दुनियावी वसीले जो होते हैं ना वो बड़ी जल्दी साथ छोड़ देते हैं। दुनियावी वसीले बहुत जल्दी साथ छोड़ देते हैं। हालांकि खल्लाक़े कायनात ने कुरान में कहा है वसीला तलाश करो, वसीला बनाना नहीं है। वसीला तलाश करने के लिए कहा गया है, वसीला बनाने के लिए नहीं कहा गया है। अब जाहिर सी बात है, हमें ये घड़ी लेना है तो हम बनाने तो बैठेंगे नहीं। लेना है, क्यों लेना है? ताकि इससे जो है टाइम देखेंगे। लेकिन ये जो है साथ छोड़ चुकी है फ़िलहाल। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो वसीला तलाश किया या जिसे हमने अपना वसीला माना है वो ऐसे हैं कि उन्होंने ये कहा कि तुम अगर दुनिया में मुश्किल में मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हारी मुश्किल कुशाई कर दूंगा। और दुनिया ही नहीं,
बल्कि कब्र में भी तुम्हारी मुश्किल कुशाई करूँगा। कब्र ही नहीं, पुले सिरात के ऊपर भी तुम्हारी मुश्किल कुशाई करूँगा। तो ऐसे वसीले परवरदिगार ने कहा है तलाश करने के लिए, बनाने के लिए। बात मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि बैठे हुए थे और फ़र्श पे, एक जुमला कहूँ आशिकाने हुसैन और अली के लिए, यह फ़र्श कहने के लिए है। हम कह देते हैं फ़र्श अज़ा। ये फ़र्श किसे कहते हैं भाई? नीचे अर्श, फ़र्श नीचे ज़गम भाई, अर्श आसमान ऊपर। और दूसरी बात यह है, शायद मैंने बहुत पहले अर्ज़ किया था, 4 साल 1 दिन के बाद आप लोगों की दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ। 14 मुहर्रम को मैंने आज से 4 साल पहले मस्जिद को ख़िताब किया था और उसके बाद से फिर ये मौका भी नहीं मिला और हालात ऐसे होते चले गए कि जो जहाँ था वहीं कैद हो गया। कोरोना ने सबको रुला दिया, लेकिन खुदा का शुक्र ये रहा कि उस दौर में भी, आज के दौर में भी पाबंदियां ज़रूर रहीं, लेकिन ये ज़िक्र उसी आबोताब के साथ मनाया जाता रहा। तो कहने का मतलब ये है कि अर्श और फ़र्श, ये फ़र्श पे हम बैठे हैं, आप बैठे हैं। कुछ बातें आज तमहीदन अर्ज़ कर दूँ, इंशाअल्लाह मुकम्मल गुफ्तगू कल से होगी कि ये मजलिस जो हम फ़र्श-ए-अज़ा बिछा देते हैं, हज़ारों मरतबे रवायतें सुनी हैं कि बीवी आ जाती हैं, लेकिन फिर भी हमें जो है उसका एहसास नहीं होता है। हमें उसका एहसास नहीं होता है। अज़ीज़ान मोहतरम, मिसाल के ज़रिए से बात वाज़ेह करूं कि आपके इस फैज़ाबाद क्षेत्र का कोई MLA या जिसको आपने मुंतखब किया वोट दे के, उसने वादे बहुत बहुत किए, भैया हमारे साथ रहो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। और मैंने यही देखा है कि हुकूमत में जो आना चाहता है वादे बहुत करता है, वफा कुछ नहीं करता। वादे बहुत करता है लेकिन वफा नहीं करता। अब पता चला कि उसके पीछे हम लगे हुए थे कि भाई हमारा अब इत्तेफाक से काम अटक गया। कोई गए सरकार से मिलने के लिए, पता चला कि कम से कम 10 मरतबे तो जाना होगा। आज उनके पास टाइम नहीं है, आज नहीं मिल सकते हैं, फला मीटिंग में हैं, फला जगह हैं, ये है वो है। खैर अल्लाह अल्लाह करके ये हो जाए कि वहाँ तक पहुँच भी गए। कौन साहब हैं? जिनको हमने आपने चुना था और वादे किए थे। अच्छा ठीक है भाई, आपने किया है, मैं आऊँगा, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट के लिए। कितना? 10 मिनट या 5 मिनट, इससे ज़्यादा मैं आपके पास नहीं आ सकता। अब जिससे वो कहेगा उसका क्या आलम होगा। अपनी बस्ती में सीना फ़ख्र से चौड़ा करके कहेगा, मालूम है मेरी पहुंच कहाँ तक है, फला MLA साहब हमारे यहाँ आ रहे हैं। कौन है? जिसे हमने चुना है, जिसे हमने बनाया है, वो आ रहा है। तो बस्ती में फ़ख्र के साथ हर एक से गाते फिर रहे हैं, भैया मालूम है हमारे यहाँ आज फला साहब आ रहे हैं, फला साहब आ रहे हैं। जब तक पूरी बस्ती के अफराद को न बता ले तब तक उसे चैन व सुकून नहीं मिलता है, तब तक उसे चैन व सुकून नहीं मिलता है। अच्छा जब बता लिया, वो आ भी गए, आए भी, थोड़ी देर बैठे और निकल लिए। फ़ख्र कितना हुआ कि पूरी बस्ती में किबला उन्होंने अपना जो है बोल बच्चन जिसे कहते हैं सबको सुना दिया कि सुनो ऐसी ऐसी बात है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कहने का मतलब ये है कि इस फ़र्श-ए-अज़ा जिस पे हम और आप बैठे हैं, ये फ़ख्र का मुकाम है। अल्लाह अकबर, ये फ़ख्र का मुकाम है, इसलिए कि जिसको हमने वोट दे के चुना था, वो जब हमारे घर पे, हमारी बस्ती में आता है, हमारे घर पे आता है, तो हम फ़ख्र से कहते हैं कि सुनो आज हमारे यहाँ फला साहब आ रहे हैं।
कौन आ रहा है जो आज बैठा है 5 साल 10 साल के बाद वो अपने ओहदे से माजूल हो जाएगा, फना हो जाएगा, इसलिए कि फ़ानी चीज़ है, उसे मिटना ही है। लेकिन इस फर्श आज़ा के ऊपर जब हम और आप आके बैठते हैं तो मालूम है कौन शख्सियतें आती हैं? वो शख्सियतें आती हैं जिनके सदक़े में इस कायनात की बका है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसके सदक़े में इस कायनात की बका है। अब बताइए, एक फ़ानी इंसान आ रहा है, गुनहगार इंसान आता है, चारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और इस घराने के वो अफराद जो इस्मत सुगरा के हामिल हैं, उनके अलावा कोई नहीं कह सकता कि मैं गुनहगार नहीं हूँ। लेकिन आता है फ़ख्र होता है, तो फ़ख्र करने का मुकाम है या नहीं है? क्यों? हमारी आँखों में वो बसारत नहीं है कि हम देखें खुदा जाने किसके बगल में शहज़ादी हैं, किसके बगल में अली मुर्तज़ा हैं, किसके बगल में जो है रसूल खुदा हैं, अम्बिया आते हैं, मलाइका आते हैं। फ़र्श के ऊपर यह फ़र्श नहीं, बुलंदी है, फ़ख्र का मुकाम है। मैं एक शेर आपके हवाले करता हूँ कि बुलंद होते हैं फ़र्श अज़ा पे बैठ के हम, बुलंद होते हैं फ़र्श अज़ा पे बैठ के हम। भाई बुलंदी आपके तसव्वुर में कितनी है? बुलंद चीज़ की तरफ देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सर को उठाना पड़ता है। अच्छा, हम सबसे बुलंद क्या मानते हैं? आसमान। आसमान की तरफ किबला जब देखना होगा तो क्या करेंगे? सर को उठाना पड़ता है। अब आप अपनी मेराज की मंजिल को पहचाने कि इस जगह के ऊपर आने के बाद जो हम बैठ गए हैं तो हमारी मंजिलत क्या है, हमारी मेराज क्या है। कि बुलंद होते हैं फर्श अदा पे बैठ के हम, जहां फरिश्ते हमें सर उठा के देखते हैं, जहां फरिश्ते हमें सर उठा के देखते हैं। तो ये बुलंदी है, ये हर एक कसो नाकस को ये बुलंदी मिलती भी नहीं है। इस जगह आने के लिए तहारत की शर्त है, यहाँ पे आने के लिए तहारत की शर्त है। इस बज़्म में आने के लिए मज़हब व मिल्लत की कैद नहीं है। इस बज़्म में न कोई शिया होता है, न कोई सुन्नी होता है, न कोई बरेलवी होता है, न देवबंदी होता है, न हनफी होता है, न शाफ़ई होता है, बल्कि इस बज़्म में जो आ जाता है सिर्फ एक फ़िरका होता है। और अगर हकीकत में देखा जाए, वाकई करबला के बाद सिर्फ 2 फ़िरके हैं, एक हुसैनी फ़िरका है कि यज़ीदी फ़िरका है। एक हुसैनी फ़िरका है, एक यज़ीदी फ़िरका है, बाकी जाने की ज़रूरत ही नहीं। इस बज़्म में जो आ गया वो अपना है, बेगाना नहीं होता है। इस बज़्म में आने के लिए लम्हे नहीं लगते। यहाँ पे आइए तो लम्हे बहुत दूर की बात है, सेकंड में तकदीर बदल जाती है। बल्कि जुमले को बदल कर कहूँ कि इस बज़्म में जो आ जाए ना तो वो खुशकिस्मत है, उसका ज़मीर ज़िंदा है। इसलिए कि इस बज़्म में हुर बनाए जाते, हुरमुला नहीं बनाया जाता। सलवात पढ़ दीजिए हज़रत आले मोहम्मद पर। आप देखिए लम्हों में गुनहगार को जो है अलैहिस्सलाम बना दिया जाता है। लेकिन आओ तो इस तरफ से, तब पता चलेगा। बात सलवात की चल रही थी। बकील, हुजूर ने कहा था कि सबसे बड़ा बकील वही है जो दुरूद न भेजे। और इसकी फजीलत मालूम है, रवायतें किबला ज़ैगम भाई भी मौजूद हैं, बात की तायद करेंगे। खैर मोनी साहब अभी अल्लाह इनको ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की अनायत फरमाए कि आगे चल के ये जो है इस गांव की नुमाइंदगी करेंगे। एक सलवात पढ़ दिया हज़रत आले मोहम्मद पर। वाकई में इस 4 साल के अंदर जो मैंने देखा है तो दिल खुश होता है कि हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो काफ़ी आगे जा रहे हैं। और खुदा सलामत रखे, ये जज्बा बरकरार रहे और इस जज्बे के ऊपर किसी बद नज़र की नज़र न लगने पाए, इसलिए कि जज्बा भी बरकरार रहे, राह हिदायत से हटने भी न पाए। तो दुरूद की बात हो रही थी। इसकी अज़मत क्या है मालूम है? शरीयत में 3 चीज़ें बताई गई हैं, कुफ्र, निफाक, शिर्क। 2 पहचानना आसान, तीसरा बड़ा मुश्किल है। तीसरा पहचानना बड़ा मुश्किल है।
क्यों? इसलिए कि इसमें कुछ होता है, इसमें कुछ होता है। तो फरमाया कि जो सलावात पढ़ता है ना ज़्यादा, तो उसके पास से यानी निफाक नहीं आता है। मुनाफिकत को दूर करना है, सलावात का विर्द करते रहिए। मुनाफिकत को दूर करना है तो सलावात का विर्द करते रहिए। आपको इसकी आज की हमारी गुफ्तगू शायद कि ये बात जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इस मजलिस की, आज की मजलिस का जो है ये तोहफ़ा होगा आपके लिए। इसलिए कि ये दुरूद हमारे और आपके लिए बाइसे निजात है, बाइसे बरकत है। बड़े से बड़ा काम हो आप पढ़िए, मुश्किल आपकी हल हो जाएगी। जनाबे अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं कि हम, जनाब इब्न अब्बास कहते हैं कि रसूल की खिदमत में हम हाजिर थे। इतने में जनाब जिब्राईल अमीन नाजिल हुए, हुजूर को सलाम किया, जवाब सलाम दिया, मौला अली को सलाम किया, जवाब सलाम, हर गर्ज दिए कि पंजतन की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया और जवाब सलाम दिया। उसके बाद उन्होंने एक सेब, अरबी में जिसे तुफ़ा कहते हैं, सेब हुजूर के हवाले किया। हुजूर ने उस सेब को लिया, लेने के बाद अली के हवाले कर दिया, अली के हवाले कर दिया। मौला अली ने लिया। अब ये चाहा कि इस सेब को दोबारा हुजूर की खिदमत में पेश कर दें। सेब ज़मीन पे आया, ज़मीन पे जब आया 2 हिस्सों में तकसीम हुआ। जब तकसीम हुआ तो जनाब इब्ने अब्बास कहते हैं, तकसीम जब हुआ तो मैंने ये देखा कि उस सेब से नूर की रोशनी आसमान की तरफ जा रही है। नूर की रोशनी आसमान की तरफ जा रही है। अब जब मैंने निगाह उठाई, आसमान की तरफ देखा, तो मुझे कुछ लिखा हुआ नज़र आया, मुझे कुछ लिखा हुआ नज़र आया। आगे फरमाते उसमें लिखा हुआ था कि ये हदिया, ये तोहफ़ा किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से है। किसके लिए? मोहम्मद के लिए, अली के लिए, हसन के लिए, हुसैन के लिए। किसके लिए? यानी पंजतन के लिए। ये जो अल्लाह ने तोहफ़ा भेजा है वो मोहम्मद के लिए, अली के लिए, हसन के लिए, हुसैन के लिए। बात यहीं तक अगर होती तो कसम खुदा की बात ही अलग होती। लेकिन इसके आगे जो गुफ्तगू हुई है, तवज्जो कीजिएगा दीदान मोहतरम, आप फ़ख्र करेंगे। इसलिए कि जुमला मैंने शुरू में अर्ज़ किया था कि यह दुरूद बाइसे निजात है। आगे जुमला ये है कि ये हदिया, ये तोहफ़ा जो है अल्लाह की तरफ से पंजतन के लिए। फिर आगे लिखते हैं कि उसके बाद लिखा हुआ है किसके लिए? ले मुहिब्बिहिम, अल्लाहु अकबर। किसके लिए? जो इनसे मोहब्बत करता है। किन से? इन पंजतन से। तो मोहब्बत का सिला क्या मिलेगा भाई? किया है तो कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कायनात को मिल रहा है। ये अलग बात है कि खा के भूल जाए, ये अलग बात है कि खा के इंसान भूल जाए, लेकिन खा रहा है उन्हीं के जरिए से। बात आ गई तो अर्ज कर दूं कि ये कायनात पहले पंजतन के सदके में खल्क हुई थी। ज़मीन आसमान हदीस के सब बराबर पढ़ते हैं, सुनते रहते हैं। अल्लाह ने अपनी इज़्ज़त व जलालत की कसम खा के कहा था, ये मेरे मलाइका, ये मेरे फरिश्ते, ये साकिनाने अर्श, आसमान की मखलूक, जान लो मैंने ज़मीन को नहीं बनाया, आसमान के शामियाने को नहीं तने, तमाम चीज़ें नहीं खल्क की, मगर क्यों खल्क किसके लिए की? कहा इन पंजतन के लिए। भाई ज़मीन के ऊपर चल रहे हैं, किसका एहसान है? पंजतन का। पानी पी रहे हो, किसका एहसान है? पंजतन का। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, वाक़ई करबला से पहले पहले जो रिज़्क़ हम या इंसान खा रहा था वो पंजतन के सदक़े में था। लेकिन वाक़ई करबला के बाद सन 61 हिजरी के बाद, अल्लाहु अकबर, सन 61 हिजरी के बाद अगर कोई इंसान आज रिज़्क़ खा रहा है, दाना खा रहा है, पानी पी रहा है, तो ये सदका हुसैन इब्ने अली का है।
ये अलग बात है, ना कहे इंसान, लेकिन मिल रहा है, पानी पी रहा है। इसलिए कि अगर उस खून को हुसैन आसमान की तरफ फेंक देते तो आज पानी नहीं मिलता, ज़मीन पे जाता। ये दाना जो उग रहा है, हम खा रहे हैं, पूरी कायनात आलम खा रही है, ये किसका सदका है? खूने नाहके जनाब अली असगर के तुफैल कि हुसैन ने उस खून को अपने ऊपर मल के आलम इंसानियत के ऊपर एहसान किया है। हुसैन को मानने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मुस्लिम हो, हुसैन को मानने के लिए जिंदा ज़मीर होना ज़रूरी है। जिंदा ज़मीर अगर है तो वो आ जाएगा। तो बात चल रही थी कि फ़ायदा क्या है मोहब्बत में। हदिया अल्लाह ने हुजूर पंजतन के लिए भेजा, फिर उसके बाद फरमाया कि ये ले मुहिब्बहिम। अच्छा, मुहिब्बहिम के लिए क्या हुआ? ले यजअलहु। मैं पूरी अरबी की मतन नहीं पढ़ी है इसलिए शुरू में, लेकिन ये छोटी छोटी जो आम फहम ज़ुबान है वो आपके जो है समझ में आ जाएंगी। हालांकि मैं भी अरबी ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ भैया, मैं ज़्यादातर जो है तर्जुमे के ऊपर इक्तफ़ा करता हूँ। एक सलवार पढ़ दी अज़मत आले मोहम्मद पर। ले मुहिब्बहिम, मुहिब जो है इनके क्या है? ले यजअलहु, अल्लाह ने उनके लिए करार दिया अल अमान, अमान नामा। अमान नामा किससे? मिनन नार, आग से। अब समझ में आया कि अगर दोज़ख से बचना है तो दुरूद मोहम्मद और आले मोहम्मद पे पढ़ते रहो। खुदा सलामत रखे इन समातों को। अगर बचना है तो मोहम्मद और आल के ऊपर दुरूद भेजते रहो। एक जुमला अर्ज कर दूं, नार और नूर में 5 का फ़र्क है। नार और नूर में 5 का फ़र्क है। नूर रोशनी, नार आग। आइए, नून के 50, रे के 200, कितने हो गए? 250, 250। और अलिफ का 1, कितने हो गए? 251। ये हुआ किसका? नार का। नून अलिफ रे, नून के 50, अलिफ का 1, 51, रे के 200, हुआ कितना? 251। यह है नार, आग का। आइए नूर के आदाद निकालते हैं। नून के 50, वाव का 6, कितने हुए? 56, रे के 200, कितने हो गए? 256, 256। अब आपके समझ में आया कि नार को अगर नूर बनाना है तो पंजतन की मोहब्बत दिल में ले आओ। सलवार पढ़ दीजिए अज़मत आले मोहम्मद पर। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर इससे बचना है तो इनकी मोहब्बत दिल में ले आओ। और आप देखिए वाक़यात भरे पड़े हुए हैं तारीख में। हारून मक्की का वाक़या देख लीजिए, आए थे, उनसे पहले एक आया था, फर्जंद रसूल आपके चाहने वाले बहुत है। दावा करना अलग है, दलील देना बड़ा मुश्किल है। फर्जंद रसूल आपके चाहने वाले, आप अपना हक लीजिए ना, सैकड़ों हज़ारों में हैं, तलवारें आपके साथ हैं। कहा अच्छा, उसमें से मैं भी हूँ। इमाम ने कहा कि तनूर दहका दो। तनूर दहका दिया गया। इमाम ने कहा क्या कह रहे थे? बोले ऐसी ऐसी बात। जी आप भी उसी में से हैं? कहा जी हाँ। कहा इस तनूर में कूद जाओ, इस तनूर में कूद जाओ। कांप गया फर्जंदे रसूल, ये क्या? मैं तो ये चाह रहा था कि आपकी मायत में आपके साथ तलवार चलाता। अमा भैया, इमाम के कहने में आग में कूदा नहीं जा रहा है, तलवार कैसे चलेगी?
इतने में आ रहे थे जनाब हारून मक्की सफ़र से, सलाम किया, जवाब सलाम कहा कूद जाओ, कूद गए। ये भी नहीं पूछा क्यों मौला क्या बात है, क्यों? इसलिए कि इमाम जो हुक्म दे फ़ौरन उसके ऊपर अमल करना चाहिए कि हबीब इब्ने मज़ाहिर की तरह लब्बैक वाजिब है। इमाम वक्त दे आवाज़ तो सोचा नहीं जाता। कहा कूद गया, अच्छा कूद गए, चले गए अंदर, ढक्कन बंद कर दिया। अब ये बेचारा कभी इधर तो कभी उधर, आखिर कहने चलिए देख तो ले। हटाया तो क्या देख रहे हैं कि वही अंदाज है जैसे कि नारे नमरूदी बर्द हुई थी, ठंडी हुई थी जनाब इब्राहीम के लिए, वैसे ही हारून मक्की उस आग पे बैठे हुए तस्बीह परवरदिगार कर रहे हैं। कहा ये बता ऐसे कितने हैं? कहने लगा फर्जंदे रसूल कोई भी नहीं। दावा करना अलग है अज़ीज़ान मोहतरम, दुरूद पढ़ना अमान है दोज़ख की आग से। आइए एक वाक़या और चलते हैं। किताब का नाम फ़ज़ीलतुस सलवात। आज गुफ्तगू हो रही सलवात के ऊपर तो इसी पे हो जाए इंशाअल्लाह। इसके बाद जो कुछ यहाँ से मिलेगा वो आप तक पहुँचा देंगे, इसलिए कि हमारी औकात नहीं है, हमारी बिसात नहीं है। इनके बारे में गुफ्तगू करने के लिए कम से कम कुरान का लहजा हो, रसूल की ज़ुबान होनी चाहिए, तब तो कुछ अर्ज किया जाए, वरना हमारी वहाँ से मिलता है जो भी आता है, महफिल हो मजलिस हो, जो भी आता है वहाँ से कुव्वत गोयाई मिलती है। उसमें एक वाक़या लिखा हुआ सलवात की अज़मत और बुलंदी पे कि क्या है जो हम लोग कहते हैं अच्छा किसी मौलवी के पास जाओ, मौलाना साहब हमारे मुश्किल आ गई है, करके कह दे सलवात पढ़ लिया कीजिए, तो कहें मौलाना ने टरका दिया है, बताया ही नहीं, मौलाना ने टरका दिया, हमारी बात के ऊपर तवज्जो नहीं की। आप कभी देख लीजिएगा मोनित भाई, आप भी हैं, भी हमारे छोटे भाई हैं, ज़ैगम भाई हमारे बड़े, इनके पास भी कोई आया अगर कहें मौलवी साहब कुछ बताइए, कहे सलवात पढ़ लिया अगर, मैं ज़ैगम भाई ने भी टरका दिया। अच्छा कोई मोनित साहब के पास है, अब इनके हम उम्र जो कहेंगे देखो इन्होंने भी टरका दिया, और वही अगर मोनित साहब या ज़ैगम भाई कहें ऐसा है कि सूरह बकर पढ़ लीजिएगा, कहेंगे ये नुस्खा पावरफुल है, ये नुस्खा पावरफुल है। क्यों कहा? इसलिए कि ज़्यादा लंबी है। अम्मा भैया लंबे के चक्कर में ना जाओ, उनके दामन से मुतमस्सिक हो जाओ कि जब फैल जाए तो कुरान बन जाए, जब सिमट जाए तो नुक्ता बन जाए। सलवात पढ़िए अज़मत आले मोहम्मद पर। हैदरी जिंदाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज। लिखा हुआ उसमें कि दरिया में कश्ती चलती हैं, सफ़र हो रहा है, कुछ लोग कश्ती में बैठे हुए सफ़र कर रहे थे। दरिया में और भी मखलूक होती हैं, उसमें मछली भी होती है। सफ़र हो रहा था, लोग अपना आले मोहम्मद का जिक्र कर रहे थे। दरियाई मखलूक में से समक मछली सतह आपके ऊपर आई, पानी के ऊपर आने के बाद उसने देखा जिक्र हो रहा है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, और जब हुआ तो लोगों ने उसका जवाब दिया, फ़ौरन मुस्कुरा दी और अंदर चली गई। यह मछली जाल में पकड़ी गई, मार्केट में आ गई, मार्केट में बिकी। ज़ैगम भाई एक साहब चले गए, मछली को ख़रीदा, ख़रीदने के बाद घर लेके आए, ज़ौजा से फरमाया सुनो मछली लेके आया हूँ, आज मछली को बनाओ, आज अच्छी तरीके से बनाना, मछली को मुझे खाना है, मैं थोड़ा काम से जा रहा हूँ, वापस आता हूँ, तैयार रखना। हुक्म दे के चले गए, वापस आए, कहा लाओ खाना लाओ भाई, भूख बहुत तेज़ लगी है। बोली खाना तो तैयार ही नहीं हुआ, अब सरकार का जो है पारा गर्म हो गया, 1 घंटा पहले कह के गया था, अभी तक तैयार नहीं किया। उसने कहा भाई खफा ना होइए, गुस्सा ना होइए, माजरा तो सुन लो क्या हुआ। बोले क्या हुआ? तवज्जो कीजिएगा दीदान मोहतरम, आखिरी फ़र्ज तक
क्या हुआ? कहने लगे आपने जब कहा तो मैंने आपके हुक्म के ऊपर अपने सर को खम कर दिया, मैंने उसको साफ किया, धुला, धुलने के बाद हांडी में, पतीली में, कुकर में, जो भी समझ लीजिए। उस दौर में कुकर तो था ना भैया, आज का दौर है कुकर। उस दौर में जो भी रहा हो उसमें उसने रखा, बोली चूल्हे के ऊपर लगा दिया, हांडी को चढ़ाया, लकड़ी जलाने के लिए जो अशिया रही हो, आग, लकड़ी या जो भी चीज़, आज तो गैस का ज़माना है। बोली हैरत की ये हुई कि लकड़ी पूरी ख़त्म हो गई, लकड़ी पूरी ख़त्म हो गई और मछली वैसे की वैसे ही रही, मछली वैसे की वैसे ही रही। अज़ीज़ान मोहतरम, आप देखें आग की फितरत क्या है? हैयत को बदल देना, रंगत को तब्दील कर देना। चावल हम पकाते हैं इतना बड़ा से होता है, लेकिन जब पकाते हो तो उसकी रंगत अलग होती है, कच्चे चावल की रंगत अलग होती है। आप और कोई चीज़ पकाइए उसकी रंगत अलग होती है। सब्ज़ी ले लीजिए, हरी सब्ज़ी होती है, लेकिन उस पर जाने के बाद उसका कलर बदल जाता है। आग का काम ये है कि हैयत को बदल देना, तब्दील कर देना, हैयत को बदल देना, तब्दील कर देना। तवज्जो कीजिएगा, हैयत को बदल देना, तब्दील कर देना, यह है आग की फितरत। अब अगर फितरत के ऊपर कोई चीज़ गालिब आ जाए तो वो फितरत नहीं होती है, मौजज़ा कहलाता है। उसने कहा यह हुआ, कहाँ है? समझ में तो नहीं आ रहा। या नबी अल्लाह, ऐसी सी बात है। देखिए हुजूर को सब मालूम है, ऐसा नहीं है, लेकिन और जो जैसे भैया हम पढ़ रहे हैं, हमारी बात को बड़ी जल्दी से जो है मोनी साहब हैं, मौलाना मुंतज़िर भाई हैं, रहकम मौलवी, और लोगों के समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए जो थोड़ा कहीं कहीं होता है कि आहिस्ता भी बोला जाता है। हुजूर ने हम सब को समझाने के लिए, अपनी उम्मत को समझाने के लिए, मुबल्लिग़ गदीर ने ऐसा एहतमाम किया कि लोगों के समझ में भी आ जाए, मुशाहिदा भी हो जाए। इसलिए लोग गैब के ऊपर ईमान कम रखते हैं, देख के मानने के आदी हो गए हैं, देख के मानने के आदी हो गए हैं। और ऐसा भी होता है कि अगर न मानने के ऊपर आए ना तो देखी हुई चीज़ भी भुला जाते हैं। कहा क्या, अच्छा एक काम करो, वो ले आओ जिसमें आपने पकाई है। आ गई। हुजूर ने कहा ये बता कि तेरे ऊपर आग ने असर क्यों नहीं किया? फरमाया या नबी अल्लाह, गुफ्तगू कर रही है मछली। सबसे पहले तो कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ये अल्लाह के रसूल आप पर मेरा सलाम। कौन ये जानदार चीज़ है गुफ्तगू कर रही नबी के सामने, तो इसमें भी हैरत ज़दा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये वो मुबारक हस्ती है कि अगर हाथ के ऊपर कंकरी आ जाए तो वो गुफ्तगू करने लगती है। कहा यह सलाम करने के बाद कहा या नबी अल्लाह, मैं दरियाई मखलूक हूँ, मैं पानी में रहती हूँ। मैं एक रोज़ पानी के ऊपर आ गई, जब आई तो कश्ती में कुछ लोग सफ़र कर रहे थे, उसमें जो है आपके और आपके हाल का जिक्र हो रहा था, तो मैंने जब सुना तो मैं मुस्कुरा दी। मुस्कुराई तो अल्लाह ने मुझसे कहा जा तू मेरे हबीब के ज़िक्र को और उनकी आल के ज़िक्र को सुनने के बाद मुस्कुरा दी है, तो जा मैंने तेरे ऊपर दुनिया की आग को हराम करार दे दिया। अल्लाहु अकबर, दुनिया की आग को हराम करार दे दिया। अब अज़ीज़ान मोहतरम आप ज़रा सोचें, मैंने शुरू में कहा था अमान नामा है, निजात है। अब अगर कोई वो मखलूक जो गुफ्तगू करे तो सिर्फ नबी इमाम समझ सके, हर कोई नहीं समझ सकता है। सलवात पढ़ दे हज़रत आले मोहम्मद पर। उसकी गुफ्तगू हर कोई नहीं समझ सकता। अल्लाह ने क्या कहा कि जा तेरे ऊपर दुनिया की आग हराम करार दे दी। क्यों? वही बात आ गई, नार और नूर में 5 का फर्क। मोहब्बत मोहम्मद और उनकी आल से थी, मुस्कुरा दी। तो अब ज़रा फैसला आप कीजिए
मुझे जो पढ़ना था मैंने पढ़ दिया है। नतीजा आप निकाल लें कि अल्लाह मछली के ऊपर दुनिया की आग को हराम इसलिए करार देता है कि वो मोहम्मद और उनकी आल का जिक्र सुनने के बाद मुस्कुरा दे। अब कोई कलमा पढ़ने वाला सच्चे दिल से इनके ऊपर दुरूद पढ़े तो अल्लाह यकीनन दोज़ख की आग को हराम करार दे देगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो ये है तो आप सोचें कि ये अज़मत है, यह बुलंदी है। सलवात तो ये है सबसे अजीम तोहफ़ा है उम्मत मुसलमा के लिए। जो भी कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ने वाला उम्मत मुहम्मदी के लिए ये तोहफ़ा है कि इसे अपने दिल के अंदर उतार ले। और सलावात भी जो पढ़े तो वो दुमबुरीदा नहीं होनी चाहिए। दुमबुरीदा जो होगी तो उसकी जो है कोई वो नहीं है। हुजूर ने कहा कि आधी सलावात ना पढ़ा करो, पूरी पढ़ा करो। कहा हुजूर कैसे? कहा यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, बल्कि फ़ौरन ही कहो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आल मोहम्मद, यानी कोई फासला नहीं, बिला फासला। दुरूद में भी बिला फासला है। हिदायत की मंजिल में अगर आएंगे तो वहाँ भी बिला फसल मिलेगा आपको। इंशाअल्लाह इसके ऊपर गुफ्तगू होगी। तो इसको अपने दिल के अंदर उतार लें। बड़ा से बड़ा काम हो, बड़ी से बड़ी मुश्किल हो, इंशाअल्लाह वो आपकी हल हो जाएगी। एक सलवात पढ़ दीजिए अज़मत आले मोहम्मद पर। बस अज़ीज़ान मोहतरम, तकरीबन मुझे गुफ्तगू करते हुए 40 मिनट हो चुके हैं और गालिबन इतना ही मैंने सुना था। अब 2-4-10 मिनट आगे पीछे होगा भैया, घड़ी है नहीं। मैंने पहले बता दिया कि वसीला ऐसा था दुनियावी जिसने साथ छोड़ दिया है। लेकिन यह है कि अंदाज के हिसाब से है कि 10 मिनट के अंदर जो है बात मुकम्मल हो जाएगी। 2-4 फ़िक्रे और सुन ले फ़ज़ाइल के, और उसके बाद इंशाअल्लाह जो माले मजलिस है, इसलिए कि जिसके लिए ज़हरा आई हुई है। तो ये है सबसे अजीम तोहफ़ा उम्मत मुहम्मदी के लिए। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्ना अलैना लल हुदा, बेशक हिदायत की ज़िम्मेदारी हमारे हाथ में है। व इन्ना लना लल आखिरता वल ऊला, और आखिरत का अख्तियार भी हमारे हाथ में है। हम हज़रत इंसान को अल्लाह ने जो भेजा है वो ये कह के भेजा है कि तुम्हें बिल्कुल आज़ाद नहीं छोड़ा है, न ही मजबूर बनाया है, ताकि तुम मेरी बारगाह में आने के बाद ये ना कह सको कि मैं क्या करता, तूने ही तो ऐसे किया। हालांकि कुछ लोगों का है कि हम कुछ नहीं करते हैं, सब वही करवाता है, सब वही करवाता है, वो अलग बात है। बहरहाल ये 30वें पारे कुरान मजीद के सूरह के एतबार से 92 सूरा है, आयत नंबर 12 है। 2 फ़िक्रे अर्ज़ करके बात को तमाम करता हूँ कि अल्लाह ने कहा हिदायत की ज़िम्मेदारी हमारे हाथ में है। हम लोग बिस्मिल्लाह लिखते हैं तो उसके आगे अगर नहीं लिखते 786 लिख देते हैं अदद में। हुजूर के अदद के नीचे लिखा जाता है 92। कितना? 92। सूरा नंबर 92 है, आयत नंबर 12 है। कुछ अर्ज़ कर गया दीदान में। मैंने जो कह पहुँचाना था वो बात मैंने कह दी, अब वो नहीं पहुँचा सका, ये हमारे शायद मैंने जिस तरीके से मुझे पहुँचाना चाहिए थी वो गुफ्तगू मैं नहीं कर सका। अल्लाह ने कहा कि हिदायत की जिम्मेदारी हमारे हाथ में है, अख्तियार आखिरत का हमारे हाथ में। हुजूर नबी हैं, हादी। अल्लाह ने हिदायत के लिए 1,24,000 नबियों का कारवां भेजा है।
उसमें से हुजूर हैं आखिरी नबी। हुजूर के जैसे 786 लगते हैं बिस्मिल्लाह के नीचे, वैसे ही अदद 92 हुजूर का है। सूरा नंबर है 92। कुरान है आखिरी किताब, हुजूर है आखिरी नबी। कुरान है आखिरी किताब, हुजूर है आखिरी नबी। अब बताइए, अल्लाह ने हिदायत का सिलसिला जो शुरू किया था जनाब आदम से खातमुल अंबिया तक आया, आने के बाद अब क्या यहीं पे सिलसिला रुका? नहीं रुका। क्यों? इसलिए कि हुजूर जा तो रहे थे, लेकिन उन्होंने इसके लिए इंतज़ाम किया था। अब वो बात क्या है, आप इस सूरे में देखिए कि 92 सूरा हुजूर के अदद के हिसाब से आता है, 12वीं आयत है। यानी कुरान भी ये बताना चाहता है कि अगर हिदायत चाहते हो तो मोहम्मद के बाद अगर मिलेगी तो इन्हीं 12 से मिलेगी। सलवात पढ़ दीजिए अज़मत आले मोहम्मद पर। तो अल्लाह ने हिदायत की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली है और अख्तियार आखिरत का उसी के हाथ में। जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है, किसी को नहीं दी है, नबी को भी नहीं दी है। लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, ये हम उम्मत मुस्लिमा की बदकिस्मती है कि जिसका कलमा पढ़ा जाए को फरमान रसूल को जो है भुला दिया जाए। आप देखें कि कैसे कैसे पहचानवाया। कहीं का फातिमा तौबज़तुम मिन्नी, कहीं कहा ये पहचान लो हाज़ा हुसैन फारिफू हो, ये मेरा हुसैन है, इसे पहचान लो। कौन है हुसैन? की रवायतें ये बताती हैं कि हुसैन का नाम अगर आता है ना तो इंसान का दिल जो है अंदर से गमगीन हो जाता है। हुसैन के ऊपर हम 1400 साल के बाद गिरिया करते हैं, लेकिन रवायतें भरी पड़ी हुई हैं। आप देखें कि हुसैन के ऊपर गिरिया जो किया गया है ना, हुजूर ने किया है कब? जब हुसैन जिंदा है। वो वाक़या सुनते हैं और कम से कम इन्हीं अय्याम में जो है 2-4 मरतबे ये बात आई होगी कि हुजूर ने फरमाया, देखो मैं हुजरे में जा रहा हूँ, आज कोई आने ना पाए। चले गए जनाब उम्मे सलमा से फरमाया। इतने में यही हुसैन आ गए। आने के बाद कहते हैं, नानी जान मेरा नाना कहाँ है? कहा बेटा नाना तुम्हारे हुजरे में है। हुसैन बढ़ने लगे। जब बढ़ने लगे तो एक मरतबा उम्मे सलमा ने कहा, मेरे लाल आज कोई नाना से मिल नहीं सकता, तेरे नाना ने मना किया है। हुसैन ने फरमाया, नानी जान ये बताइए क्या नाना ने मेरे लिए भी कहा है? अल्लाहु अकबर। नाना ने मेरे लिए भी कहा है? कहा मेरे लाल आज नाना ने कोई नहीं मिल सकता। हुसैन वापस हुए। इधर हुसैन वापस हुए, इधर हुजरे का दरवाज़ा खुला। अल्लाहु अकबर। दरवाज़ा खुला, हुजूर बग़ैर नालैन के हुजरे के बाहर आ गए। उम्मे सलमा तुमने क्या गज़ब कर दिया, मैंने हुसैन के लिए थोड़ी कहा था। हुसैन को लेके आए, सीने से लगाया, हुजरे के अंदर चले गए। उम्मे सलमा फरमाती हैं कि अब हुजूर लेके हुसैन को चले गए। थोड़ी देर के बाद मैंने ऐसा महसूस किया कि कमरे से रोने की आवाज़ आ रही है, कमरे से रोने की आवाज़ आ रही है। अब मैंने दरवाज़ा जब खोला, अजीब मंजर देखा। क्या देखा कि हुसैन के कुर्ते को हुजूर ने उतार लिया है। हुसैन के जिस्म नाज़नीन को हुजूर बोसा देते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, बोसा दे रहे हैं, रोते जा रहे हैं। मैंने कहा या रसूल अल्लाह ये क्या कर रहे हैं? फरमाए उम्मे सलमा, अरे मैं हुसैन के उन जिस्मों का बोसा ले रहा हूँ, उन जगहों का बोसा ले रहा हूँ। हाय मेरा लाल हुसैन करबला में इतना जख्मी होगा जिस्म में कोई जगह
बाकी ना होगी, मेरा लाल ज़मीन करबला पे गिरेगा। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। हाँ आज़ादारो, रोने में बुखल न कीजिएगा, इसलिए कि ज़हरा है, ज़हरा रूमाल लिए हुए हमारे और आपकी आंखों के सामने आती हैं और कहती है मेरे लाल के आज़ादार, लाओ मेरे लाल के ज़ख्मों का मरहम दे दो। हाँ आज़ादारो, कौन ज़हरा कहाँ कहाँ जाती है, कभी तसव्वुर किया है? ज़हरा 18 साल की उम्र में ज़ईफ़ा हो गई, पहलू शिकस्ता है। आज़ादारो, पहलू के ऊपर हाथ होता है ज़हरा का, जहाँ कहीं भी फर्श बिछ जाता है ज़हरा पहुँच जाती है। सिर्फ किस लिए? इसीलिए कि आँख जो है, आँखों से जो अश्क गिरेंगे वो मेरे लाल के ज़ख्मों का मरहम होगा। हाँ आज़ादारो, वो वक्त आया कि जब 28 रजब को काफिला चला, मुझे एक रवायत पढ़नी है, इसी के ऊपर इक्तफा करते हैं ज़ादारो, जितना दिल चाहे रो लीजिएगा। ज़हरा को उनके लाल का, उनके भरे घर के लुटे हुए घर का पुर्ता दे लीजिएगा। 28 रजब को जब काफिला तैयार हुआ ना, चलने लगा, तो एक सब बीबियाँ सवार हो गई। दरवाजे पास जनाब फिज़ा आती हैं, आने के बाद कहती हैं गाजी शहजादी ज़ैनब कह रही हैं कि आया मैं भी बाहर निकलूं। अल्लाहु अकबर, मैं भी बाहर निकलूं। एक मरतबे जैसे सुना, गाजी जो है दौड़ते हुए आए, आने के बाद कहते फिज़ा शहजादी से कह दो अभी चंद लम्हे के लिए घर के अंदर रहे, बाहर ना आने पाए। हाँ आज़ादारो, अब गाजी ने क्या किया है, गाजी फ़ौरन मस्जिद नबवी पे गए। जाने के बाद एक आवाज़ बुलंद करते हैं, ये मदीने के रहने वालों, अपने अपने दरवाज़ों को बंद कर लो, अपनी अपनी आँखों को बंद कर लो। क्यों? इसलिए कि आज अली की बेटी ज़ैनब पहली मर्तबे डेहड़ी के बाहर कदम निकाल रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अजरुकुम अल्लाह। हाँ आज़ादारो, अब आने के बाद कहा फिज़ा अब जाओ शहजादी से कह दो कि अब बाहर निकले। अब इधर शहजादी ज़ैनब बहिजाब घर के बाहर जैसे ही कदम निकाला है, हाँ आज़ादारो कदम बाहर आया, इधर से अली अकबर बढ़े, ज़ैनब ने एक हाथ अली अकबर के कांधों पे रखा, इधर से कासिम बढ़े, शहजादी ने दूसरा हाथ कासिम के कंधे के ऊपर रखा। अब ज़ैनब घर के बाहर निकल पड़ी है। आज़ादारो, इस मंजर को देखने के बाद अब क्या कि गाजी का आलम क्या है मालूम है, सुन सकेंगे? गाजी ज़ैनब आगे आगे चल रही है, निशाने कदम को मिटाते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, मिटाते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। बड़ी ही शान के साथ ज़ैनब को मदीने से गाजी ने सवार किया, हाथों को जोड़ के दिल ये कहता है गाजी अब्बास, जिस शान से आज ज़ैनब को आपने सवार कराया है, आज मदीने में तो सवार करा दिया, हाय करबला में क्या होगा? अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला के। हाँ आज़ादारो, अब ज़ैनब महमिल में सवार हो गई। ज़ैनब को ये रुखसती भी याद है, 11वीं मुहर्रम आ गई आज़ादारो। अब ज़ैनब किस तरीके से सवार हो, हाँ आज़ादारो वो बराबर सुनते हैं। लेकिन ये ज़ैनब वो है, ये ज़ैनब वो है कि जब मौला अली की सर अक़दस के ऊपर ज़रबत लगी थी ना, तो ज़ैनब घर के अंदर थी। बस आज़ादारो आखिरी फ़िक्रात हैं, ख़त्म हो रही है मजलिस। एक बार तो पर्दे को हटा के ज़ैनब फरमाती, भैया अब्बास ये बता क्या मेरा बाबा अली बच जाएगा, मेरा बाबा बच जाएगा? अरे आज़ादारो, एक बार तो ज़ैनब ने कहा भैया क्या मैं भी आ सकती हूँ? ज़ैनब ने जब कहा तो आका अबुल फज़ल अब्बास ने कहा शहज़ादी आ जाइए, घर अपना है, सहन अपना है, हम हैं, बाबा हैं। आज़ादारो आई ज़ैनब। ज़ैनब कौन है? ये वो ज़ैनब है जिसकी तमन्ना अली को थी कि ज़ैनब मुझसे गुफ्तगू करे, ज़ैनब मुझसे बातें करे। आज़ादारो, एक मरतबा ज़ैनब आई, आने के बाद बाबा के सराहने खड़ी होकर कहती बाबा आपको बड़ी तमन्ना थी ना कि ज़ैनब आपसे गुफ्तगू करे। ये बाबा ज़ैनब का दिल बहुत घबरा रहा है, ज़ैनब बेचैन हो रही है, ज़ैनब बेचैन हो रही है, बाबा ज़ैनब से गुफ्तगू करो।
लो। अली गश में है, ज़ैनब की आंखों से अश्क गिरे। अज़ादारो, अश्क का गिरना था, अली ने आंखें खोली। क्या बात है बेटी ज़ैनब, बाबा आप मुझसे चाहते थे मैं गुफ्तगू करूं, ज़ैनब ये चाह रही है आज आप बातें करें। अज़ादारो, ज़ैनब से अली ने कहा, ए बेटी ज़ैनब ये बता जो आज मैं कहूँगा वो तू करेगी? साहिबान औलाद हैं, तसव्वुर कर लीजिएगा। अज़ादारो, कहा बाबा ये ज़ैनब आपके ऊपर कुर्बान हो जाए, बाबा फरमाइए तो। अज़ादारो, एक मरतबे अली ने कहा, बेटा हसन, बेटा हुसैन, गाजी अब्बास मुझे सहारा दे के बिठाओ। अब सहारा दे के अली को बिठाया गया। कहा कूफे में। कहा बेटी ज़ैनब तेरा बाबा ये चाहता है कि सहन के अंदर चंद कदम पैदल चल के दिखा दे चंद कदम पैदल चल के दिखा दे। आज़ादारो, रवायत ये बताती है कि अभी ज़ैनब चंद कदम क्या 2 से 4 कदम चली होगी, अली की आंखों में अश्क आ गए, अली रोने लगे। एक मरतबा फरमाया, बाबा क्यों रो रहे हैं? अरे बहन ने तो आपके हुक्म के ऊपर तामील किया है। आज़ादारो, इतना सुनना था। अली ने कहा, है बेटा हसन, ए बेटा हुसैन, अरे मैं तो वो मंजर देख के रो रहा हूँ कि हाय रे मेरी बेटी ज़ैनब घर के अंदर 2 कदम सही से नहीं चल सकती। हाय रे मेरी बेटी, करबला से कूफा, कूफा से शाम, शराबियों का मजमा होगा, कैसे ज़ैनब जाएगी? इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़न बिक़ज़ाइही तस्लीमन लिअम्रिही। बहरहाल तुझे वास्ता है आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की अज़मत व बुज़ुर्गी का, हम सब की इस मुख्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। हमारे इन अश्कों को रुमाल में ज़हरा में जगह इनायत फरमा। हमारे इन अश्कों को हमारे लिए निजात का सामान अता फरमा। महबूब वास्ता आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की अज़मत व बुज़ुर्गी का, इस वक्त जो हालात हैं, ये वबा फैली हुई है, तुझे ज़िक्र खैर का वास्ता है, इस वबा को जल्द से जल्द नीस्त नाबूद कर दे। उलमाए दीन का साया हमारे सरों के ऊपर महफूज रहे। रौज़ा मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। परचम इस्लाम को सरबुलंद फरमा। परचम कुफ्र निफाक को सरनगू फरमा। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सब को उनके आवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।